श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। अपना मन ही सभी समस्याओं की खान है और अपना मन ही सभी समस्याओं का समाधान है। समस्या कभी भी बाहर नहीं होती, समस्या केवल हमारे मन में ही होती है। और जिस मन से हम अपना पूरा जीवन जीते हैं, उस मन की तरफ हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। देखो, हम अपने घर की तरफ ध्यान देते हैं कि घर को सजा के रखना है, फिर हम अपने कपड़ों की तरफ ध्यान देते हैं कि कपड़ों को मैचिंग पहनना चाहिए। देखो, हमारे जैसे बाबा जी भी जो होते हैं ना, तो उनकी लुंगी और शर्ट मैचिंग हो। माताएं तो मैचिंग की हद कर देती है, अच्छी बात है। उसके पश्चात हम अपने शरीर की भी बड़ी देखभाल करते हैं, हमेशा फिगर की फिक्र है, अच्छी बात है, करो। सब चीज की हम फिक्र करते हैं, ध्यान देते हैं। लेकिन जहां तक मन की बात है, तो इस मन की तरफ हमने कभी ध्यान दिया ही नहीं। देखो, एक प्रश्न हम पूछते हैं, उसका उत्तर मत देना, क्योंकि सबका उत्तर एक ही है। आज तक हमने अपने मन को संवारने के लिए क्या किया है? मन में तो ऐसे विचार फूटते हैं, ये भी हमने देखते कि क्या ये मन में विचार है कि विकार है। देखो, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, अपना पराया, दोस्ती दुश्मनी, ये सब मन के विकार है संतो, ये विचार नहीं है। लेकिन हम इसको भी नहीं जानते कि हमारे मन में विकार है या विचार है। और फिर इन विकारों के द्वारा प्रभावित होकर के जो हम जीते हैं, तो हमारा जीवन केवल विकारमय ही है। और फिर धीरे धीरे इसकी आदत पड़ गई व्यक्ति को, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। तो इसी के द्वारा प्रभावित होकर के रहना, यही हमारे जीवन का एक लक्ष्य बन जाता है। इसीलिए ये बहुत ही सरल, सिंपल और प्रैक्टिकल बात है। जिस औजार से, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम कुछ काम कराते हैं, उसकी देखभाल करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। देखो, एक बार दिल्ली की बात है, हम जहां रहते थे वहां कुछ रिपेयर चल रहा था लकड़ी के काम का। तो वो कारपेंटर आता था, आने के पश्चात पहले बैठेगा, तम्बाकू खाएगा और फिर कहेगा कि महाराज जी चाय मिल सकती है क्या? तो मैं उसके लिए एक चाय बनाता। और फिर वो अपने जो औजार है उनको शार्प करने में लग गया, 1 घंटा उसमें लगाता। तो मैंने कहा, यार तू रोज के रोज वही करता है, कब तक करोगे? तो उसने सब नीचे रख दिया। बोले, आपको इतनी बात समझ में नहीं आती? जिस औजार से काम करना है उसकी देखभाल करना मुझे ही है, दूसरा थोड़ी करेगा। कितनी छोटी सी बात है, लेकिन कितना बड़ा संदेश है। देखो, यदि हम विकारों से प्रभावित न होकर के विचारों में लगे, तो एक बात होगी, और वो बात है, हम अपने जीवन के हर एक अनुभव से सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। जो व्यक्ति सीखने में लगा हुआ है,
उसके मन में विकारों का प्रभाव कम हो जाता है, और जो सीखने में नहीं लगाया है वो केवल विकारों में ही लगा रहता है। देखो, जैसे सुबह हम उठे, रात भर अच्छी नींद हो गई, मन प्रसन्न है, शांत है, सुबह में नहा धो करके प्रभु का नाम लिया, कितना अच्छा है। लेकिन उसके स्थान पर जो सुबह शुरू हो जाता है, कौ 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 कौ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था, ये लोग एक वाह वाह, अरे राम राम राम। सुबह उठ करके शांत प्रसन्न रहने के स्थान पर जो पोल्ट्री फार्म शुरू हो जाता है, पूरा दिन सत्यानाश। हमको अपने अनुभूतियों से सीखना है। अब देखो क्या होता है, हम सुबह जब उठते तो हमारी 3 प्रकार की बातें होती है। नॉर्मली क्या होता है, उठने के बाद हम सबको डांटना शुरू कर देते हैं, ये हमारा स्थायी भाव है, इसको डांट, उसको डांट, ये कर, वो कर। और बेचारे नौकर तो उपलब्ध है ही डांट खाने के लिए। एक तो बात वो। दूसरी बात वो है, सुबह उठने के बाद बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, थोड़ी देर और लेट ले, थोड़ी और लेट ले। और एकाध बार जब सुबह उठ जाते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न है, शांत है। वो दिन कैसा जाएगा? देखो, तो भगवत गीता पहली बात बताती है, गीता का तात्पर्य, हमारा जीवन उत्साह से प्रारंभ होवे, एक्साइटमेंट से नहीं। एक्साइटमेंट 2 प्रकार की होती है। एक एक्साइटमेंट जो आवाज करती है, और दूसरी एक्साइटमेंट जो आवाज नहीं करती। जैसे ये एक रोग होता है, रेबीज उसका नाम है, कुत्तों से आदमियों को आता है और आदमियों से कुत्तों को जाता है, एक्सचेंज ऑफर में। तो ये जो रेबीज रोग है, ये 2 प्रकार के हैं। एक को कहते हैं वायलेंट, दूसरे को कहते हैं साइलेंट। जो वायलेंट रोग होगा रेबीज का, वो कुत्ता या वो आदमी सबको काटने को दौड़ेगा। और जो साइलेंट रोग होगा रेबीज का, उसमें कुत्ता और आदमी दोनों डिप्रेशन में चले जाएंगे। और फिर घर के लोग पूछेंगे, बाबूजी आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, अभी मरे नहीं है। किसी ने कुछ आपको कहा क्या? कौन हमारी देखभाल करता है? हम तो बस जिंदा है, इसीलिए जिंदा है। चले गए डिप्रेशन में। डिप्रेशन में जाने वाला व्यक्ति हमेशा अटेंशन सीख कर रहा है। ये दोनों के दोनों रोग इसके द्वारा प्रभावित होकर के हम अपना जीवन जिएंगे तो हम तो दुखी है समनम, पब्लिक को भी दुखी करके छोड़ेंगे। देखो, इसका कारण एक ही है, हमने कभी अपने मन की देखभाल नहीं करी। देखो, तो पहली मन की देखभाल भगवान बताते हैं कि जीवन को उत्साह से पूर्ण रखें। अर्जुन के जीवन में यही डिप्रेशन आया था, और डिप्रेशन आने के बाद व्यक्ति बड़ा विचित्र हो जाता है। विचित्रता ये है, पहले हम निर्णय ले लेते हैं, बाद में विचार करते हैं। वास्तविक क्या होना चाहिए? पहले विचार करो, फिर निर्णय लो। देखो, तो पहले शादी कर लेते हैं, बाद में विचार करते हैं। यदि विचार करोगे तो शादी करोगे ही नहीं। ठीक है, बाद में विचार करते, पता नहीं मैंने क्यों इससे शादी करी, उससे में तो लगता था ठीक ही है, लेकिन अब तो ये भद्रकाली, महाकाली, कराली, कपाली हो गई है, अब मैं क्या करूं? देखो महाराज, इसीलिए पहली बात विचार करने के लिए ये जो भेद है विचार और विकार, इसको समझते हैं। अब देखो, अर्जुन के मन में विकार आ गए थे, और उस विकार के द्वारा प्रभावित होकर के उसने स्वयं कहा कि मैं विचार नहीं कर सकता।
देखो, विचार नहीं करता मत करो, लेकिन विचार करना शुरू कर दिया। देखो, 3 बातें हम आपको बताते हैं मन की स्थिति की। पहली बात, यदि आप बड़े प्रसन्न हो, खुश हो, तो कभी भी किसी को वचन मत देना। ये जितने भी प्यार में गिरते हैं ना लोग, आई हैव फॉलन इन लव, उस समय बड़े खुश होते हैं और वचन देते हैं कि मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा और जिंदगी भर तुमको परेशान करूंगा, क्योंकि उस समय प्रसन्न है। दूसरी बात, जब आप गुस्से में होते हो तब कभी भी डिस्कशन नहीं करना है, देखो। और तीसरी बात, जब आप कंफ्यूज होते हो तो कोई डिसीजन मत लेना। अर्जुन की स्थिति, भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन चक्कर काट रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। न एतद् विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु। समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको मारे कि उनको हमको मारने दे। समझ में नहीं आ रहा था, मत विचार करो। लेकिन उसने निर्णय ले लिया, एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। और एक बार हमने निर्णय लिया, उसके बाद क्या हम अपने निर्णय के विरुद्ध विचार करेंगे या अपने निर्णय का समर्थन करने के लिए विचार करेंगे? देखो, कि जो लायर्स होते हैं ना, लायर माने वकील, झूठ बोलने वाले, उनको लायर्स कहते हैं। तो हमने एक लायर को एंगेज किया, उनको बताया, देखो भाई मैंने 2-4 खून करे हैं, लेकिन मुझे बचाओ। बोले ठीक है, मैं बचा दूंगा। तो पहले उस लायर ने डिसीजन ले लिया, मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, उसने अपने डिसीजन ले लिया। और उसके बाद विचार करना और केस को लड़ना। तो केस को लड़ना क्या होगा, उसने जो निर्णय लिया है कि मेरा क्लाइंट इनोसेंट है, इसी को प्रूव करने के लिए विचार करेगा। इसी प्रकार से पहले हम निर्णय ले लेते हैं, बाद में विचार करते हैं। इसके द्वारा हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इससे निकलने के लिए भगवान अर्जुन को बड़ी महत्व की बात बताते हैं। तो महत्व की बात यह है, ध्यान से सुनना। व्यक्ति जब सत्संग सुनता है या शास्त्रों का अध्ययन करता है, उसको पचा नहीं सकता, और इसीलिए फिर उसको दूसरे को उपदेश करने के लिए शुरू हो जाता है। उस दिन मैं आपको बताया था, 10-12 सन्यासी हिमालय में जा रहे थे, तो वहाँ न्यूज़ वाले पहुँच गए। बोले आप सब के सब हिमालय में जा रहे हो, तो देश में उपदेश कौन करेगा? बोले आप उपदेश करने वालों की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप में सब आ जाता है। देखो, जहां आपने खाना खाया और यदि वो पचा, तो आपके मुंह से उल्टी के रूप में बाहर नहीं आएगा। यदि आपने खाना खाया, वो पचा नहीं, तो उल्टी के रूप में बाहर आएगा। वही बात ज्ञान की है। यदि हमने ज्ञान सुना और उसको पचाया, तो बाहर नहीं आएगा, अपने में परिवर्तन होगा। और वो परिवर्तन है, हमारा मन शांत प्रसन्न रहेगा। देखो, नहीं तो सुबह से ऐसा शुरू हो जाता है, काव 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 काव, अरे राम 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 राम, शांति का कहीं नाम ही नहीं। देखो, इसका कारण एक ही है, हमने देखा नहीं अपने मन की क्या स्थिति है। तो अर्जुन यही करता है, बड़ी ज्ञान की बातें भगवान कृष्ण को सुनाता है। भगवान कृष्ण को क्या मालूम था धर्म क्या है, अधर्म क्या है? देखो, आप पहले अध्याय में पढ़ो तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को धर्म का उपदेश किया है कि ऐसा होगा तो इतने लोग मरेंगे, इतने लोग मरेंगे, तो चारों तरफ खून खराबा होगा, और अपनों को मार करके कोई कभी सुखी हो सकता है क्या? और ऐसा, अरे राम राम राम, भगवान को समझ में थोड़ी आता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है।
देखो, ये बहुत बड़ी गलत बात जीवन में होती है। सत्संग सुनो लेकिन किसी अन्य को बतलाना है, ये रोग अपने मन से हटा डालो, ये तात्पर्य है। नहीं तो हम किसी को भी उपदेश करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते। हम एक दो बातें बताएंगे। एक हमारी अमेरिकन अम्मा डॉक्टर ने, हम उस समय दिल्ली में थे तब आ गई, क्योंकि उसके पिताजी को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो वो आ गई। तो जैसे वो आई, पिताजी बड़े खुश, और साथ में बैठ करके, और वो बिल्कुल नॉर्मल थे, माने सिगरेट बीड़ी पीना, उसके बाद मदिरा पान करना, नॉन वेजिटेरियन खाना, सब उनका दुम धड़ाके से चलता था। इसीलिए मैं वो नॉर्मल थे। बाकी के अब नॉर्मल होते हैं। हम नहीं पिएंगे सबके सामने, घर में पिएंगे। हम होटल में नॉनवेज नहीं खाते, घर में खाते, घर का। तो वो नॉर्मल थे। तो ये जब आई तो इतने खुश हो गए, उसी के साथ बैठेंगे, बात करेंगे, हाँ हाँ हू होगा, पिक्चर देखेंगे टीवी पर या नई सीडी ला करके। और ये जो आई डॉक्टर ने, आदमी जब दूसरे देशों में जाता है ना तो ज्यादा ही स्पिरिचुअल बन जाता है। हिंदुस्तान में जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान में स्पिरिचुअलिटी ऑस्मोसिस से आती है, वहां जाकर के आर्टिफिशियल इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो वो तीसरे दिन मुझे मिली, मेरे सत्संग में रोज आती थी। कहती है, स्वामी जी मुझे आपके साथ ब्रेकफास्ट में आना है। मैं चलो, तो चल पड़ी। हम घर गए हमारे, और वहाँ हमने कुछ बनाया, और जब बैठे खाने के लिए तब वो कह रही थी, स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, पिताजी मुझे अवॉइड कर रहे हैं। जब मैं आई पिछले 2-3 दिन से, तो मुझे 1 मिनट नहीं छोड़ते थे। अब कल से पता नहीं क्या हो गया उनको, जिस कमरे में वो होते हैं, मैं उस कमरे में गई तो कोई बहाना लेकर के वो निकल जाते हैं। मेरे से बात बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं उनके लिए इतना दूर से छोड़ छाड़ के आई हूं, और ये बात नहीं करे, क्या हो गया समझ में नहीं आया। हमने उनको पूछो, बोले वो बात ही नहीं करते, कुछ बहाना निकाल के निकल जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया मेरे से गलती। तो हमने कहा मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूँ, वो फ्री है। तो मैंने कहा बताओ तुम्हारे पिताजी के बारे में। तो बोले स्वामी जी वो नॉर्मल टाइप के हैं, उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, और उनको खाने पीने का बड़ा शौक है, रोज मदिरा पान करना ही है सोने के पहले। बढ़िया वो 1-2-4 पेग पीते हैं, खाना खाते फिर सोते हैं। हमने कहा कहीं तुमने ऐसा तो नहीं किया, अपने पिताजी को उपदेश करना शुरू कर दिया कि पिताजी आपके हार्ट का कारण यही है कि आप ये मदिरा पीते हो, मांस मच्छी खाते हो, ये मत खाया करो, ये ठीक नहीं आपके लिए। और उसके स्थान पर ये सिनेमा क्या देखते हो बुढ़ापे में, अब भगवान का नाम लो या गीता सुनो, मैं लेक्चर को ले आई हूँ, आपको देती हूँ, उसको सुनो। आपने कभी ये किया ही नहीं है, मेडिटेशन किया करो और भगवान का नाम लिया करो। कहीं तुमने अपने पिता को ऐसे बताया तो नहीं? बोले स्वामी जी मैंने तो बताया उनको। मैंने कहा इसी के कारण वो तुमसे बिछड़ गए। मैंने कहा कि तुम जब हिंदुस्तान में थी तो कभी किया था ये? वहां अमेरिका में गई, वहां काम करते समय सभी लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे टाइम निकल गया काम का, फिर अगेन दे गेट सॉर्टेड आउट। इंडियंस में, इंडियन में भी फिर और सॉर्टिंग होता है, गुज्जू में, तमिलियन में, आंध्रा में। आंध्रा में भी 2 पार्ट है, आंध्रा वाले अलग, तेलंगाना वाले अलग, उसमें भी 2 पार्ट है, राजमुंद्री वाले अलग, बोनमुंद्री वाले अलग। राम 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 राम। तो यही तो तुमने किया है वहां जाकर के, और बड़ी ज्ञानी बन गई। तुमने जो अपने पिताजी को बताया, तुमको क्या खाक समझ में आया? पहली बात समझने आनी है, बड़े केवल
आदर देने का स्थान होते हैं, उपदेश करने का स्थान नहीं होते। देखो महाराज, बड़ों को केवल आदर देना है, उपदेश नहीं देना। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर सीख लिया। अर्जुन की वही बात थी, भगवान कृष्ण को उपदेश करने लग गया। देखो संतो, ये इसलिए होता है, हमने कभी मन के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। कारण क्या है? जो सुना है सत्संग में वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, इसीलिए उल्टी हो गई। और जिसको उल्टी होती है, उल्टी को देख करके अच्छा लगता है क्या? इस आदमी ने उल्टी करी, इसने भी उल्टी करी। इसने इडली सांबार की उल्टी, इसकी रसगुल्ला और जलेबी की उल्टी अच्छी है। ऐसा होता है। देखो, यह जो ज्ञान है, इसको हमको पचाना है, किसी को बताना नहीं। और यही बात हो जाती है। इसीलिए भगवान, ये बात समझ लो कि हमको ध्यान देना है अपने मन का। ये मन की बातों को समझना है, मन से ही समझना है और किसी से नहीं। और जहां हमेशा उपदेश चलता है, हमेशा डिस्कशन चलते हैं। देखो, आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जैसे हमारे जब कैंप होते हैं ना, तो हमारे कैंप में जो सत्संग के क्लास होते हैं, 2-3 क्लास, उसके बाद कोई भी डिस्कशन नहीं करना सत्संग पर। फिर क्या है, घूमने जाओ, खाओ, बच्चों के साथ खेलो, वही करो बस। नहीं तो उसमें फिर अभी क्लास हो गई, अब उसके बाद ये करो, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, और फिर 4, 6, 8 लोग बैठेंगे, डिस्कस करेंगे गीता में क्या बताया है। उसमें जिसकी जबान लंबी होगी वो किसी को बोलने ही नहीं देता। और धीरे धीरे एक बार आदमी को ये बोलने का रोग लग गया, फिर उसको बंद करने के लिए भगवान का ही आह्वान करना पड़ता है। भगवान, इनकी बोलती बंद करो। देखो संतो, भगवत गीता का अध्ययन अपने में परिवर्तन ले आए। भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन में परिवर्तन आया, वहां के युद्ध की परिस्थिति में परिवर्तन नहीं आया। युद्ध के पहले भी युद्ध होना निश्चय था, और पूरी भगवत गीता सुनने के बाद भी युद्ध हुआ। बदला कौन? जिसने भगवत गीता सुनी। और वो कैसे बदला? केवल उसको ये समझ में आया कि मैं गलत स्थान पर गलत विचार कर रहा हूं। उसने जो धर्म का निर्णय ले लिया है वो ठीक था, गलत नहीं था, लेकिन वो गलत स्थान पर था। देखो, कई बार हम बोलते हैं, ठीक बोलते, गलत नहीं बोलते, लेकिन गलत स्थान पर बोलते हैं। जहां आवश्यकता नहीं मत बोलो, जहां आवश्यकता है वहां मत रहो। देखो, इसीलिए भगवत गीता का तात्पर्य अपने में परिवर्तन लाना है। और अर्जुन में क्या परिवर्तन आया था? अर्जुन का परिवर्तन था कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हे भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया। नष्ट किसके बारे में? मैं इस समय यहां किस कार्य के लिए आया हूं, ये मैं भूल गया था। ये जो युद्ध होना था, ये कोई सडनली तो नहीं हुआ। देखो, ये बड़ा निश्चय होके हुआ है। सभी प्रकार के प्रयत्न फेल हो चुके थे, उसके बाद निर्णय हो गया था युद्ध करो। तो फर्स्ट प्लान योर वर्क एंड देन वर्क ऑन योर प्लान। केवल विचार ही मत करते रहना, काम भी तो करो। पर एक बार ये निर्णय हो गया, अब उसको युद्ध करना है। लेकिन अर्जुन अपने को ज्यादा ही शहाना समझता था, और उसके कारण
द्रोणाचार्य को पता नहीं होगा कि मैं अपने ही शिष्यों पर कैसे बाण चलाऊं। भीष्माचार्य को पता नहीं था कि मैं अपने ही पोतों को कैसे मारूं। उनको पता नहीं था कि ये एक ही कुल के हैं, सभी कौरव है। भले उनको पांडव कौरव कहे, लेकिन असल में तो सभी कौरव ही है। कुरु वंश के थे सभी के सभी, तो कौरव थे। ये बातें ना भगवान कृष्ण को मालूम थी, ना भीष्माचार्य को, ना द्रोणाचार्य को, किसी को नहीं, केवल अर्जुन को ही मालूम थी। देखो, जब तक के ऐसी विचारधारा हृदय में प्रकट नहीं होती, तब तक के हमने भगवत गीता का अध्ययन किया है। दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ नहीं हुआ। नष्टो मोहा। इसी प्रकार से हमारा इस जगत में आने का प्रयोजन क्या है, किस लिए हम आए? देखो, हमारा जगत में आने का एकमात्र प्रयोजन है भगवान का दर्शन, गॉड रियलाइजेशन। इसको पेंडिंग रखो, कुछ नहीं होता उससे। देखो, कितने ही भक्त लोग होते हैं अपने गुरु महाराज को भगवान के दिन, भगवान गुरु भगवान, अच्छी बात है, कहो। और उनके साथ रहते भी है, एक दो दिन नहीं, 30 साल 40 साल हमने गुरु महाराज के साथ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन उनके जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं। देखो, पिछले बार शायद हमने आपको कहानी बताई थी। एक बार हम भीख मांगने के लिए निकले, तो पहले गए एक मस्जिद के बाहर बैठे, और वहां बैठने के बाद अपने कटोरी लेके बैठे, अल्लाह अकबर करके, कुछ दे दो दे दो। एक ने भी एक पैसा नहीं दिया। बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। वहां से निकले, एक चर्च के बाहर बैठे, और वहां भी बैठे, और वहां भी एक पैसा नहीं मिला। फिर एक मंदिर के बाहर बैठे, वहां भी कटोरी लेके बैठे। कितने लोग आए गए, एक ने भी एक पैसा नहीं दिया। भाई बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। फ्रस्ट्रेट होकर के एक दारू के दुकान के बाहर बैठा, और वहां से लोग पी पा करके आते थे। मैं वहां अपने एक्टिंग करके बैठा, कटोरी लेकर के। आधे घंटे में कटोरी भर गई। तो मैंने भगवान को पुकारा, हे भगवान, आपने अपना गलत एड्रेस क्यों दिया है? देखो महाराज, ये शब्द जो मैंने सुना है, एक छोटे से लड़की से सुना है। वो कैसा है, एक बार हम किसी के यहाँ गए थे, और वहां जाने के बाद घर में जरा टेंस वातावरण लग रहा था। कुछ तो भी है गड़बड़ी यहाँ, पता नहीं क्या है। मैंने कहा, आपने को क्या खाना खा के निकल जाना है। तो जब तक कि खाना तैयार हो रहा था, तो मैंने टीवी ऑन कर दिया। उन दिनों में इतने सारे चैनल नहीं थे, केवल दूरदर्शन ही था, दूरदर्शन भी नहीं था। तो दूरदर्शन की सिनेमा के गाने चल रहे थे, चित्रहार के, तो मैं देख रहा था। तो उतने में 8-10 बच्चे आ गए और बोले, स्वामी जी आप टीवी देखते ना? देखते। तो महात्मा लोग तो नहीं देखते। नहीं देखते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खाना खाता हूँ, सब करता हूँ, तुम्हारे साथ बैठूंगा। उसको मैंने खाना खिलाया अपने थाली से, और उसी के साथ मैंने भी खाया। सब कुछ हो गया। और फिर मुझे उस लड़की ने एक बात कही, स्वामी जी यू आर नॉट ए होली क्रुक। देखो, हमने कहा क्या कहना चाहती हो? फिर उसने बताया, हमारे यहाँ अमुक अमुक शंकराचार्य जी आए थे, हर साल आते थे, और हम उन दिनों में इतने परेशान होते थे कि क्यों आए ये, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ये मत करो वो मत करो। हम तो भगवान से प्रार्थना करते, भगवान इनको उठाओ हमेशा के लिए, फिर ना आए। होली क्रुक्स। सी, अपने में परिवर्तन लाना है। यस्मान्नो द्विजते लोकः
लोकान्नो द्विजते च यहाँ हर्षामर्ष भयोद्वेग ही मुक्त है यहाँ सच में प्रिय। भगवान कहते हैं जिसके कारण लोग परेशान नहीं होते और जो अन्य के कारण परेशान नहीं होता वो मेरा भक्त है। देखो संतो, हम अपने आप को अन्य पर लादते हैं। लादो मत, जहां आवश्यकता नहीं वहां मत जाओ, कोई जरूरत नहीं, काम हो गया निकल जाओ। तो हमारा इस जीवन में आने का प्रयोजन क्या है? देखो, मंडली इकट्ठी करनी नहीं, एक ही प्रयोजन है, इसी जीवन में हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट हो गए। भगवान ने हमको केवल इसीलिए बनाया है। जैसे माइक का प्रयोजन क्या है? हम जो बोल रहे हैं वही आपके पास पहुंचे, माइक अपनी आवाज उसमें ऐड न करे। यदि माइक अपनी आवाज ऐड करेगा उसको हम हटा देंगे। उसी प्रकार से हमारे माध्यम से प्रभु प्रकट होए, यही जीवन का एकमात्र प्रयोजन है, दूसरा कुछ नहीं। तो भगवान प्रकट होगे माने क्या? चार हाथ निकल आएंगे क्या? शंख चक्र गदा पद्म। भगवान तो हनुमान जी भी है पीछे से दुम निकल आएगी हनुमान जी के भक्तों की? नहीं, भगवान का प्रकटीकरण एक ही प्रकार से होता है, और वो ये है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भगवान श्री कृष्ण के शब्द है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। मेरे लिए सब समान है। देखो, जैसे पानी में जो मछलियां होती है, पानी के लिए कोई भी मछली हो समान है। ऐसे नहीं मैं बड़ी मछली को तो जगह दूंगा, छोटी को नहीं दूंगा, सबके लिए समान। ध्यान से सुनना, आकाश सभी आकारों को आधार देता है, सबके लिए समान है। ऐसे नहीं मैं कोनीले जो आकार है ट्रायंगल उसको नहीं दूंगा क्योंकि खरोच आती है, नहीं। उसी प्रकार से हमारी दृष्टि जो है ये सभी रूप रंगों के प्रति समान है, उसमें कोई नहीं कि मैं लाल को ही प्रकाशित करूंगी नीले को नहीं, ऐसा नहीं है। उसी प्रकार से हमारी श्रवण शक्ति सभी शब्दों को प्रकाशित करती है। समोहम सर्वभूतेषु, कोई भी शब्द रहे, चाहे सिनेमा का गाना चलता रहे या केएल सहगल का गाना चलता रहे। यहाँ के जो संत गाना गाते हैं सुबह में भजन, उनको सुनकर के मुझे हमेशा यही याद आती है, या तो ये केएल सहगल के होंगे या तो CH आत्मा, या लता मंगेशकर का हो, या किसी के गाली हो रही हो, गाली गलोच हो रहा हो, सबको सुनने वाले कान किसी के भी प्रति ये अच्छा ये बुरा नहीं, सबको प्रकाशित करते हैं। हमारा मन सभी विचारों को प्रकाशित करता है। अच्छे विचार हो वो भी मन में आते, बुरे हो वो भी मन में आते, उसके द्वारा मन प्रभावित नहीं होता। और आखिरी स्थिति में आ जाओ, हम जागृत स्वप्न सुषुप्ति समाधि सबको प्रकाशित करते हैं। क्यों? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। ये हमारा स्वरूप है संतो। इस दुनिया में दोस्त दुश्मन निर्माण करना ये हमारे जीवन का प्रयोजन नहीं है। यह जो प्रसन्नता है, ये मौज की जो स्थिति है, यही हमारे माध्यम से 24/7 प्रकट होवे, तब हमारे जीवन का प्रयोजन पूरा हो गया। नहीं तो हमेशा यही चक्कर रहता है, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है, मैंने ये किया मैंने वो किया। नहीं महाराज, तो हमको अपने मन का ध्यान रखना माने इधर ध्यान देना है, कहीं हम अनावश्यक स्थानों पर पहुंच तो नहीं गए,
जहां आवश्यकता नहीं वहां से निकल गए कि नहीं गए। देखो, जहां बोलना नहीं है वहां नहीं बोले। ये तब होगा जब हम अपने मन की तरफ ध्यान देंगे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। आप देखेंगे ये जो वर्कोहोलिक्स होते हैं बहुत काम करेंगे सुबह से शाम तक, लेकिन उनके मन में शांति नहीं होती। करेंगे सब कुछ लेकिन हमेशा काव 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 काव, जैसे पोल्ट्री फार्म अंदर में खुल गया हो। देखो, क्योंकि उनको कर्म का प्रयोजन अंतःकरण की शुद्धि है ये समझ में नहीं आया। उनको लगता है कि मेरे ही कारण दुनिया चल रही है, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। इसीलिए संतो, भगवत गीता का तात्पर्य यही है, अपने मन का ध्यान रखे। अब मन का ध्यान रखने का पहला तात्पर्य हो गया कि जीवन उत्साह से प्रारंभ होवे। जब जीवन में उत्साह होता है तो दो तीन बातें हो जाती है। एक बात, हम थकते नहीं। दूसरी बात, हमको जो कर्म उत्साह से प्रारंभ करते हैं उसमें सफल होगे या नहीं होगी ये चिंता नहीं होती, लग जाते हैं। और तीसरी महत्व की बात, जो काम उत्साह से होता है वो निश्चित सफल होता है। हमारे असफलता का कारण यही है, हाँ करके देखते हो गया तो ठीक है। डोंट स्टार्ट विद ए निगेटिव थिंग, क्यों नहीं होगा, शुरू हो जाओ। देखो, तुकाराम महाराज कहते हैं, केल्याने होता है रे आधी केलेची पाईप। शुरू तो करो। तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग कर्म करने के पहले ही सोच लेते हैं, नहीं यार ये बड़ा डिफिकल्ट, ये नहीं हो सकता, वही त्याग दिया। दूसरे होते हैं प्रारंभशूर, हाँ हाँ करेंगे, जरूर करेंगे, शुरू करेंगे, फिर नहीं लिया, बकवास है, छोड़ो, आधा छोड़ देंगे। और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, जितनी कठिनाई आएगी कर्म करने में उतना उनको जोश ज्यादा आता है। ये तीसरे प्रकार के जो लोग हैं वही अपने मन का ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि उनका उत्साह, जोश कभी खत्म नहीं होता। जोश और होश ये दोनों जब साथ रहते हैं तब उसको उत्साह कहते हैं। ये तो जोश है लेकिन होश नहीं है तो गड़बड़ी होगी। जोश भी होवे, होश भी होवे। देखो, हमारे हनुमान जी जब लंका के जाने के लिए तैयार हो गए, जाम्बवाजी ने बताया हनुमान जी को, राम काज लगी तव अवतारा। जैसे उनको स्मरण दिलाया, उनके जीवन का प्रयोजन क्या है, राम काज लगी तव अवतारा, एकदम अचल भूधलाकार शरीरा, एकदम उन्होंने हिमालय के जैसा बड़ा देह धारण किया और कहने लगे मैं जाकर के पूरी लंका को उखाड़ के ले आता हूं। समझ क्या रखा है रावण ने, जोश आ गया, लेकिन उनके होश नहीं उड़े थे। फिर उन्होंने जाम्बवान जी, जहां श्रेष्ठ व्यक्ति थे, वो सबसे बूढ़े थे जाम्बवान जी, उनको पूछा कि जाम्बवान जी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पूरी लंका को उखाड़ के ले आऊं। उन्होंने कहा नहीं, जो काम तुमको बताया उतना ही करो, ज्यादा मत करना। ये काम करना रामचंद्र जी को है, तुमको नहीं करना है। तुमको जितना बताया उतना ही करो। माने उनके जोश के साथ होश भी था। इसीलिए बुद्धिमताम वरिष्ठाम, समझदारी और जोश, ये दोनों का संतुलन जब होता है तब हमने भगवत गीता जीवन में उतारने का प्रयत्न किया है। तो जैसे जैसे जगत में कर्म करते समय योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, हमारा ध्यान होवे हमारे अंतःकरण की स्थिति पर। कैसी स्थिति है? एक स्थिति होती है जो व्यक्ति हर चीज में, हर स्थान में, हर व्यक्ति के साथ कंप्लेन करने में एक्सपर्ट होता है।
कंटिन्यूसली कंप्लेन, ये लोग ऐसे वो लोग वैसे, ऐसा नहीं हो, ऐसा राम राम राम। आपको करना है तो करो, नहीं तो मत करो। 3 प्रकार की कर्म की प्रक्रिया है। एक तो जोश के साथ होश के साथ करो, दूसरा नहीं करना है तो मत करो, रिफ्यूज, आई विल नॉट डू इट, नथिंग रॉन्ग। फिर हम क्या करते हैं, ऊपर से दिखाते हैं ठीक है मैं कर लूंगा, और अंदर से रो रहे हैं, पता नहीं यहां घर में आके रोटियां बना बना के तंग आ गया। नेट रिजल्ट क्या हो गया, बाहर से मेकअप किया है और अंदर से ब्रेकअप है। ऐसे लोगों को फिर सभी के सभी पेट के रोग होने लग जाते हैं, फिर एसिडिटी होगी, और उसके बाद पेट में अल्सर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। देखो, इसीलिए जगत में कार्य करना है तो ध्यान रखना है मन के तरफ। अब और महत्व की बात, हम जो भी करते हैं, देखो ये सब बातें भगवत गीता में पूरी फैली हुई है, आप उसको एक एक को ढूंढ के निकालो। केवल पाठ करने से कुछ नहीं होता। कई लोग केवल पाठ ही करते हैं, धर्मं जयते पांडवानीकम यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्य। हिलते हिलते करते रहेंगे, नीचे उनकी मिर्ची रख दो, गीता के पाठ के साथ चटनी तैयार। देखो, गीता में ढूंढो, नई नई चीजें मिलती है। तो जैसे आप सूक्ष्मता से चिंतन करोगे तब आपको पता चलेगा। ध्यान से सुनना, जगत के साथ इंटरेक्शन करते समय उसमें 2 प्रकार के संस्कार हमारे मन पर निर्माण होते हैं। पहला संस्कार है, हमारे मन में किसी कर्म के प्रति या व्यक्ति के प्रति एक आकर्षण या राग या आसक्ति निर्माण हो जाती है। किसी भी कर्म, किसी भी स्थान, किसी भी व्यक्ति के प्रति जब मन में यह आकर्षण राग निर्माण होगा तो हम उसके पीछे दौड़ने में लग जाते हैं। जैसे हम बताए आपको, हम रिसेंटली चंपारण गए थे। ये पुष्टि मार्गियों का स्थान है चंपारण। अब हमारे जो मित्र है वहाँ रायपुर के, वो स्वामी जी वहाँ चले हैं, चलो आपको तो टाइम पास करना है। हम वहाँ गए, अब वहाँ जाएंगे, हम आगे, लेकिन वहाँ जाकर के देखो, ये उसको डांट रहा है, वो उसको डांट रहा है, यहाँ मत खड़े रहो, वहाँ मत खड़े रहो, चले जाओ वहाँ से, ये तुम यहाँ के नहीं, इस संप्रदाय के नहीं, उस संप्रदाय के हो। अरे राम 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 राम। इससे तो अच्छा है होटल में जाके खाओ, मजे में रहो। देखो, ये जो करते किस लिए कर रहे हैं, ये मन में विक्षेप निर्माण करने के लिए। आप एक चीज देखना, जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है और उस मंदिर के साथ, उस संस्था के साथ जुड़ा नहीं होता, उसी के मन में भगवान के प्रति वास्तविक श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, समर्पण होता है। जो व्यक्ति किसी मंदिर का ट्रस्टी हो या मैनेजर हो या पेड़ पुजारी हो, उसका उस भगवान पर एक छटाक भी विश्वास नहीं होता। वो मैकेनिकली देख रहे हैं, और सबको भी कंट्रोल करना यही है, जल्दी चलो जल्दी चलो, क्या खड़े हो, चलो चलो, बहुत लोग। और उसमें वो भूल जाते हैं, गणेश जी को भी डांटे थे, गणेश जी जल्दी जल्दी आशीर्वाद करो, बहुत भीड़ आ रही है। तो गणेश जी अपने कान हिला लेते, चुप। देखो संतो, हमको अपने हृदय का निर्माण करना है, यही जीवन का तात्पर्य है। अब ध्यान से सुनना, यदि हमारे हृदय का निर्माण हो रहा है तो हम ये देखेंगे जगत के साथ व्यवहार करते समय कहीं राग या कहीं द्वेष, ये तो निर्माण नहीं हो रहा है। अंतःकरण में राग द्वेष का निर्माण नहीं होने देना,
उसी को कहते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। यह आत्मा का तात्पर्य मन है। मन का शुद्धिकरण माने अपने मन में राग द्वेष का निर्माण होने की प्रक्रिया बंद हो जाए। अब ध्यान से सुनना, जो भी हम करते हैं जीवन में, इसका प्रेरक कौन है? काम है या शाम है? देखो, जिनके जीवन का प्रेरक काम होता है उनके पास आईफोन होता है, और जिनके जीवन का प्रेरक शाम होता है उनके पास शाम संग होता है। वो जो फोन है ना, वो सैमसंग इसलिए कहते हैं कि इस फोन के कंपनी का जो बड़ा आदमी है वो गुज्जू है, और गुजराती लोग श नहीं कह सकते, वो स कहेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं कहेंगे। उनको पूछो आपका नाम क्या है? शाह नहीं कहेंगे, सा कहेंगे। इसी प्रकार से ओरिजिनल नेम है श्याम संग, तो कह दिया सैम संग। देखो महाराज, हमारे अंतःकरण में कौन प्रकट हो रहा है, आईफोन या श्याम संग? जिसके हृदय का प्रेरक काम होगा, वो मुझे ये चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मैं करके दिखाऊंगा, इसकी प्रेरणा रहती है। और जिसके हृदय में प्रभु की प्रेरणा होगी, वो ना तो राग से प्रेरित होकर के, ना तो द्वेष से प्रेरित होकर के कोई कर्म करेगा। ध्यान से सुनना संतो, अपने जीवन में देखो, हम जो भी कर रहे हैं, कौन प्रेरणा दे रहा है? यदि राग द्वेष से प्रेरित होकर के कर्म करेंगे तो धीरे 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 हमारे राग द्वेष को ही फिर हम एक दुराग्रह कहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आदमी ज्यादा दुराग्रही हो जाता है। हर चीज मैं चाहता हूं वैसे ही होवे। देखो, ये उनका दोष नहीं है, उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। इस दुराग्रह से अपने आप को बचाना, यही आध्यात्मिक साधना भगवत गीता के तात्पर्य में समझनी है। देखो दुराग्रह कैसा होता है, एक दो उदाहरण दे। हमारे एक मित्र अभी नहीं रहे या होगे भी पता नहीं, बहुत बड़े अफसर थे और बड़े पोजीशन पर थे। वो हो गए 60 साल के और उनकी पत्नी थी 45 साल की और वो कैंसर से मर गई। तो आदमी जब फ्रस्ट्रेट होता है तो कुछ भी करने को तैयार है। फिर एलोपैथी से नहीं हुआ, होम्योपैथी से नहीं हुआ, उसके बाद आयुर्वेद से नहीं हुआ, फिर नेचुरोपैथी में भी जाने को तैयार है। वो आँख को कहेंगे देखो तुम यहाँ बैठो, इसमें तुमको मड बांध देंगे, मिट्टी में भैंस के जैसे बैठ जाओ, ठीक हो जाएंगे। उसके लिए भी वो तैयार है, परेशान है ना कुछ भी करने में। इसी प्रकार से जब आदमी चारों तरफ से हार जाता है तब सत्संग में जाता है। हम लोग ऐसे ही आए। एक सज्जन ने हमको पूछा, स्वामी जी मेरी पत्नी मुझे कहती है आप सत्संग में क्यों जाते हो ये बताओ, फिर मैं आऊंगी, मुझे कन्विंस करो। तो बोले स्वामी जी मैं उसको कन्विंस नहीं कर सकता, मुझे भी मालूम नहीं मैं सत्संग में क्यों आता हूँ, लेकिन आता जरूर हूँ, पता नहीं क्यों आता हूँ। हमने कहा मैं बताओ तुमको? बोले बताओ। तुम इसलिए सत्संग में आते हो, यही आने के बाद तुमको सुनने को मिलता है कि तुम साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो। घर में जाओ बेवकूफ आ गए, तुमको कुछ आता ही नहीं। यही एक ऐसा स्थान है जहां आपको आदर मिलता है और बताया जाता है कि आप साक्षात भगवान हो। हाँ अच्छा लगता है, मुझे लग ही रहा था, इसीलिए महात्मा जी अच्छे, क्योंकि मुझे भगवान बना है। देखो तो अपने इस मन का ध्यान रखने का तात्पर्य, क्या हम काम से प्रेरित होकर के जीवन जी रहे हैं
या शाम से प्रेरित होकर के जीवन जी रहे हैं। काम से प्रेरित होकर जीना माने हमारे जीवन में राग द्वेष का महत्व रहेगा। तो ये हमारे जो मित्र थे, ये हर चीज मैं चाहता हूं ऐसी ही होए, ये इनका माने दुराग्रह था। उसके कारण सभी लोग उनके साथ थे, लेकिन कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता था। सर यस यस सर यस सर। फिर उन्होंने कई साल तक हमारा सत्संग सुना, और जब मैं वहां से निकला तो मुझे कहते, स्वामी जी आपके सत्संग से मुझे बड़ा लाभ हुआ। मैंने क्या लाभ हुआ बताओ? फिर उन्होंने ये कहानी बताई। बोले पहले क्या होता था, जब मीटिंग होती थी तो मैं डिक्टेट करता था, सबसे हाँ कहलवाता था और सब लोग करते थे। लेकिन मैंने अब दूसरी टेक्निक ली आपसे। मैं क्या टेक्निक है मुझे भी बताओ। तो बोले मैंने वो कागज सेंटर पे रख दिए प्लानिंग के, और सबको कहा आप अपने अपने विचार इस पर रखो, और मैं सिर्फ बैठा रहा, एक भी शब्द नहीं बोला। सब ने अपने अपने विचार रखे। फिर मैंने कहा अब आपने सुना है सबको, अब आप लोग क्या निर्णय लोगे इस प्रोजेक्ट के लिए, इस पर चिंतन करो। और मैं तब तक बाथरूम जाके आता हूं। तो मैं जानबूझ के वहां से चला गया, और 15 मिनट के बाद आया, और क्या हो गया भाई डिस्कशन। सो व्हाट इज द कंक्लूजन यू हैव अराइव्ड एट? तो बोले उन्होंने जो कंक्लूजन बताया वो वही था जो मैं करना चाहता था। ध्यान से सुनना। लेकिन अब फर्क था, पहले मैं कहता था, वो करते थे, अब वो सब उनका था और वही करते थे। पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज्ड। दुराग्रही व्यक्ति अकेला होता है, जो सबको साथ लेके लेस ऑफ आई एंड मोर ऑफ वी, ये होना है। ये तो व्यक्ति हमेशा मैं करके रहता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में अकेला पड़ता है। देखो महाराज, अर्जुन की यही बात थी, मैं कैसे युद्ध करूं? क्या मैं इनको मारूं या उनको मुझे मारने दूं? माने सभी लोग खड़े थे, अच्छा अर्जुन मार रहे, बाबा मार। हाँ, क्या भरोसा था कि तू मारा जाएगा कि वो तुमको मारेंगे, क्या करेंगे? इसीलिए भगवत गीता ये बताती है हमको, वी शुड नॉट बी ए लोन रेंजर, सबको साथ लेके चले। ये तब होगा जब हम अपने राग द्वेष के शिकार न हो करके दुराग्रही ना बने। ये दुराग्रही व्यक्ति बड़ा बोझा होता है। देखो हम इसके बड़े मारे हुए दुराग्रही लोगों के। वो सोचते हैं, जैसे उदाहरण के लिए एक बार हम कहीं खाना खाने गए, मारवाड़ियों की कंपनी थी। मारवाड़ियों में मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक लड़की ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप अगला जन्म में क्या होगे? हमने कहा मैं अगले जन्म में मुंबई में मारवाड़ी के घर में लड़की के रूप में पैदा होना चाहता हूं। ऐसा क्यों? शादी के पहले बाप का पैसा उड़ाओ, शादी के बाद पति का पैसा उड़ाओ, बुढ़ापे में बच्चे का पैसा उड़ाओ, उड़ाओ ही उड़ाओ, झंझटी नहीं काम करने की। देखो, तो हम वो मारवाड़ी के यहाँ बैठे थे, 8-10 माताएं, और एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहे। मैं इतना तंग आ गया। हमने कहा यार 2 रोटी खिलाओगे और 25 प्रश्न पूछ लिए, ये कौन सा भाव हुआ? मत देना रोटी मुझे। तो मैंने कहा कि मैं तंग आ गया तुम लोगों से, मैं जाता हूँ। नहीं आज गुस्सा मत करना, आखिरी प्रश्न। फिर एक प्रश्न आया। दैट इज व्हाई आई डोंट एंटरटेन क्वेश्चन आंसर्स। उसमें कुछ निकलता नहीं, बकवास होती है सब। एक प्रश्न, अच्छा आखिरी प्रश्न, लेकिन खाना मिलेगा ना? बोले हाँ ठीक है। फिर प्रश्न पूछा, स्वामी जी हमको आपके साथ बैठने में, बात करने में बड़ा आनंद आता है, सबके साथ ऐसा बैठ के बात करने में आनंद नहीं आता, क्या कारण है? हमने, मैं बताऊंगा लेकिन बात मत करना बाद में, प्रॉमिस? बोले ठीक है। डिस्कशन नहीं, आर्ग्यूमेंट नहीं? बोले ठीक है। पहली बात, तुम्हारी बात सुनता कौन है?
देखो, पति ने तुम्हारी बात कभी सुनी? बच्चे ने कभी तुम्हारी बात सुनी? बहू ने कभी तुम्हारी बात सुनी? बेचारा बाबा जी आया, खाने के चक्कर में पकड़ के सुनवा दो, इसीलिए अच्छी लगती है। तुम्हारी बात सुनता कौन है? ये ऐसा ही होता है। ये जो कवि लोग होते हैं ना, कवि लोग आपको चाय पानी पिला करके कविता सुनाएंगे, वो कविता सुनाने के पैसे है। देखो, इसीलिए अच्छा लगता है। दूसरी बात, तुम जब बोलती हो तब हम लोग सुन लेते हैं सिंसियरली। तुम अपने पति से बात करो, बच्चों से बात करो, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सुनने के पहले ही हाँ कह के काट देते तुमको। देखो, इसीलिए अच्छी लगती है। संतो, अपने दुराग्रह से अपने आप को बचावे। दुराग्रह यही हमारा मैं है, यही हमारा ईगो है। मुझे दुराग्रह के कारण हम दो तीन चीजें करते हैं। एक चीज, अपनी बात अगले के मुंह से मनवाते हैं। एक जगह में हमको एक अम्मा मिली, बोले स्वामी जी आप ऐसा कहो कि इसको ये हो जाएगा। हमने कहा मैं नहीं कहूंगा। बोले क्यों नहीं कहोगे? कहो। बोले मैं नहीं कहूंगा। देखो, जबरदस्ती से कुछ नहीं होता, प्यार से सब कुछ हो जाता है। ये दुराग्रह से बचने के लिए समझदारी की आवश्यकता है। तो क्या समझदारी है दुराग्रह से बचने के लिए? पहले, दुराग्रह का या राग द्वेष का कोई भी लॉजिक नहीं होता। देखो, जैसे किसी को कोई खाने का पदार्थ अच्छा नहीं लगता, कोई लॉजिक नहीं उसमें। जैसे उदाहरण ले लो, मुझे ढोकला अच्छा नहीं लगता और गुजरातियों को ढोकले के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता। उनका बिस्तर होगा तो स्पंज के जैसा बड़ा ढोकला बना करके उस पर सोएंगे। खाना होगा तो ढोकला खाएंगे, उनको बहुत अच्छा लगता है। मुझे ढोकले का नाम लिया कि फीवर चढ़ता है। अब दोनों का कोई लॉजिक नहीं। उनको जो अच्छा लगता है उसका भी लॉजिक नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता उसका भी लॉजिक नहीं। लेकिन हम दोनों भी इसी इलॉजिकल के द्वारा प्रभावित हो गए हैं। राग द्वेष का कोई लॉजिक नहीं है, और यही हमारे जीवन को चला रहा है। ये कौन सी समझदारी है? इसीलिए संतो, इस राग द्वेष से अपने को बचाना, इसके लिए भगवत गीता में सब टेक्निक्स बताए हैं। तो पहली टेक्निक क्या है? पहली टेक्निक ये है, ये कल्पना मत करना कि आपके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होंगे, ये असंभव है। देखो, क्योंकि हमारा मन जो है ये राग द्वेष के धागों से ही बना है। जगत में कोई भी वस्तु अकेली नहीं है, सब के सब जुड़वे हैं। देखो, स्वास्थ्य है तो रोग है, दोस्त है तो दुश्मन है, समझदारी है तो बेवकूफी है, शांति है तो अशांति है, सुख है तो दुख है, लंबा है तो नाटा है, मोटा है तो पतला है। ये संपूर्ण जगत इन द्वंद्वों से ही बना हुआ है। देखो, और इसीलिए हम यदि ये कल्पना करें कि मुझे सब अच्छा लगे, कोई भी बुरा नहीं लगे, ये असंभव है। इस चक्कर में मत पड़ना। फिर क्या भगवत गीता बताती है? इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोः वशम न आगच्छेत तौ यस्य परिपंथिनो। अंतःकरण में राग द्वेष का होना यह स्वाभाविक है। देखो, फिर क्या करे? तयो वशम न आगच्छेत, उस राग द्वेष के वश में मत जाना। तो क्या करना? सह लेना। देखो, शास्त्रों में स्त्री को शक्ति कहा है,
और पुरुष को सहन शक्ति कहा है। सह लो, ये उपदेश भगवान कहते हैं भगवद गीता के 2वें अध्याय में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा अपायिना अनित्यान तान तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से उत्पन्न होने वाले जितने भी अनुभव है, चाहे सुख के हो चाहे दुख के हो, उन सबको सह लो, तितिक्षस्व। और सहने की क्या प्रक्रिया है, क्या उसके पीछे ज्ञान का आधार है? कहते हैं कोई भी अनुभव रहे, अच्छा या बुरा, ये समय में प्रारंभ होता है, थोड़े समय तक रहता है और फिर खत्म हो जाता है। तो थोड़े समय के लिए सह लो। देखो, जैसे आप मुझे सह रहे हो और 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगा, सह लो। ऐसे नहीं कि आप मुझे सह रहे, मैं भी आपको सह रहा हूं। जब लोग सामने बैठ करके नींद करते हैं तब मुझे गुस्सा नहीं आता, अच्छा लगता है। चलो कम से कम एक को तो मैंने सुलाया। देखो संतो, जीवन का यही आनंद है। जहां आपने ये प्रयत्न कभी मत करना कि मेरे मन में राग द्वेष नहीं होगा, ये अच्छा कभी नहीं हो सकता। केवल उसके प्रभाव में नहीं जाना है बस। तो प्रभाव में नहीं जाना माने सह लो। कैसे सह ले? अब ये हमेशा थोड़ी रहने वाला है। ध्यान से सुनना। जैसे 1 घंटे के लिए आप मुझे सह रहे हो, वैसे अपने बीबी को, अपने बच्चों को, अपने सास को, अपने ससुर को, अपने पड़ोसी को, अपने गवर्नमेंट को सह लो। लेकिन जो हमारी जो सांस है बहुत ही घूसट है, अब इसको कैसे सह ले? क्या करे उसको सहने के लिए? भगवान से प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करो? भगवान, हाँ, अब उसको उठाओ, अब आप सह के देखो, मैंने बहुत सह लिया। इसीलिए बूढ़े लोगों को सुधारने का प्रयत्न मत करना। बूढ़े लोग सुधर नहीं सकते, केवल इतना ही कर सकते उनके लिए प्रार्थना करोगे, भगवान अब हमको इनका दुख नहीं देखा। जैसे जो कोमा में लोग होते हैं ना, एक जगह में गुजराती फैमिली पेडर रोड पर, वहाँ मुझे खाने को बुलाया, खाना वाना खिलाया। फिर बोले स्वामी जी हमारी दादी वहाँ बीमार है, आप उसको आशीर्वाद करो। तो वहाँ गए, वो कोमा में पड़ी थी। फिर हमने अपना नाटक पूरा कर लिया। फिर दूसरे तीसरे दिन वो मुझे मिलने आए। बोले स्वामी जी आपने आशीर्वाद दे दिया, वो भगवान के यहाँ पधार गई, उसका दुख हम नहीं दिख सकते थे। हमने कहा देखो झूठ मत बोलना, जो व्यक्ति कोमा में होता है उसको दुख नहीं होता, जो बिल पे करता है वो दुखी होता है। झूठ बोल रहे हो, उसका दुख नहीं देखा जाता है। देखो महाराज, किसको हम धोखा देते हैं। इसीलिए जैसे कोमा के आदमी को सुधारा नहीं जा सकता, केवल प्रार्थना करो महात्माओं को बुला करके, महाराज जी इसको उठाओ। उसी प्रकार से बूढ़े लोग जीवन में कोमा ही है, अब वो नहीं सुधर सकते, उनके लिए प्रार्थना करो, भगवान ट्राई करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।